तो अभी हम पढ़ रहे थे ना, जिसमें एक मेथड और बचा था, जो कौन सा था? ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफ की सहायता से हम दो रेखिक समीकरणों को कैसे सरल करते हैं, ये हमने बच रहा था। अब देखो, आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, डायरेक्ट एग्जांपल से समझा दूं। ये दे दिए x प्लस वाई बराबर है किसके? x प्लस वाई बराबर दे रखा है 2। और ये एक इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y बराबर 6। और इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले प्रतिस्थापित करके किसी एक राशि की वैल्यू निकाल लो। चाहे x की निकाल लो, चाहे किसकी निकाल लो, y की निकाल लो। अब हमें इस इक्वेशन में देखो, x और y दोनों के जो गुणांक है वो बराबर है। x का गुणांक भी कितना है? 1। और y का गुणांक भी कितना है? 1। तो किसका ट्रांसफर करें? x का भी कर सकते हो, y का भी कर सकते हो, जो मन करे उसका कर लो। अगर मान लो गुणांक इसका बड़ा होता, या देखो इसमें, या y का गुणांक कितना है? 2। और x का गुणांक कितना है? 1। तो ट्रांसफर किसका करेंगे? y का, जिसका गुणांक क्या हो? बड़ा हो। यहां से इसका x y का इधर ट्रांसफर कर दें, तो क्या होगा? x बराबर 2 माइनस वाई। अब यहां देखिए, x के साथ कोई गुणा है राशि? यहां अगर कोई गुणा होती तो पूरी इक्वेशन में उससे क्या कर देते हम? डिवाइड। या कोई गुणा नहीं है, इसलिए हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब एक y है और एक क्या है? x। या दो प्रकार के चर बन गए। एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आजाद। और y दूसरा जो है आश्रित है, वो क्या करता है? निर्भर। अब यहाँ x और y में से मुझे ये बताओ कि y स्वतंत्र है या x है? नहीं, y स्वतंत्र है। लेकिन x की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी? y की वैल्यू पर। जो y की वैल्यू हम रखेंगे उसके आधार पर किसकी वैल्यू आएगी? x की। हम y बराबर 0 रखें, कितना रखें? y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या होगा? 2 माइनस 0 बराबर 2। अब y की कितना रखें? y की वैल्यू 1। y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 2 माइनस 1 बराबर, y बराबर कितना रखें? 2 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 2 माइनस 2 बराबर 0। यानी हमने तीन वैल्यू निकालनी होती है। तीन वैल्यू आ गई। x और यहाँ y। x की वैल्यू बताओ कितनी? 0। तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी 1। और x की वैल्यू कितनी? 2। तो y की वैल्यू। ये तीन वैल्यू निकालने में दिक्कत है किसी को? निकाल देंगे। अब यहां से हम इसका ट्रांसफर करेंगे, किसका करेंगे? y का या x का? y का इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2y। अब यहाँ x के साथ कुछ गुणा है? गुणा नहीं है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ स्वतंत्र कौन सा हो गया? y। और आश्रित कौन सा हो गया? x। y बराबर क्या रखें? 0। y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या होगा? 6 प्लस 2 इंटू 0, यानी 6 प्लस 0 बराबर 6। y बराबर कितना रखें? x बराबर क्या होगा? 6 प्लस 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा? 6 प्लस 2 इक्वल कितना? अब y बराबर कितना रखें? 2 रखने तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 प्लस 2 इंटू 2, 6 प्लस 4 इक्वल।
अच्छा, ये जरूरी नहीं है मैंने जो 0 1 2 रखा है ऐसे ही आपको रखना है, आप अपनी इच्छा के आधार पर रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, लेकिन हमें 3 वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ जो 3 वैल्यू आई आपकी कौन कौन सी आ गई बताओ? एक्स की वैल्यू और वाई की। एक्स की कितनी थी देखो यहाँ 6, तो वाई की वैल्यू कितनी? या एक्स की वैल्यू कितनी 8, तो वाई की वैल्यू, या एक्स की वैल्यू कितनी 10, या वाई की वैल्यू, दोनों से 3 3 वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको? नोट कर लो इसको। अब इसको हम सरल करेंगे किससे? ग्राफ से, यानी इसके जो हल निकालने हैं वो किससे निकालने हैं अपने को? ग्राफ से। जितना कराया जा रहा है ना उसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। आपकी बुक में से इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनको आप देख लिया करो, और घर जाने के बाद उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जितना अभ्यास होगा उतने ज़्यादा उसके नंबर आएंगे, जिसका अभ्यास कम तो उसके नंबर भी कम। कई कई बार क्या होगा, जब ये जो बनाओगे आप दोनों की वैल्यू के, तो आपके यहाँ मैच हो जाएंगे दोनों के, दोनों में एक जैसे मान आ जाएंगे, और दोनों में एक जैसे मान आ जाए तो हमें डायरेक्ट ही मालूम हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो दोनों में आ रहा होगा वही उसका सॉल्यूशन है। हो गया? अच्छा, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबका? अब यहाँ देखिए, ये जो दो इक्वेशन थी इन दोनों से हमने ये वैल्यू निकाल ली, एक से ये आई थी और एक से ये आई थी। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर बनाना है कि ग्राफ पर इसको कैसे लिखें। ग्राफ सबने देखा होगा, ग्राफ के अंदर अक्ष होते हैं ना। एक को क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। दूसरे को क्या बोलते हैं? एक होता है एक्स डैश और एक होता है वाई डैश। यहाँ जो जीरो है जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से क्या होते हैं? कटते हैं। ये कौन सा अक्ष है इधर? एक्स। इधर कौन सा होगा? वाई। इधर डैश और इधर क्या होगा? वाई डैश। अब यहाँ आपने ग्राफ में देखा होगा खाने आते होंगे, एक छोटा खाना आता है और एक बड़ा खाना। एवरेज जो ग्राफ है उसमें ऐसे अगर आप देखोगे तो 20 के लगभग होते हैं, और ऐसे देखोगे तो 14 15 के समथिंग होते हैं कि नहीं होते हैं। और जब आप बीच में उसकी लाइन लगाओगे तो 7 8 इधर बचेंगे, 7 8 इधर बचेंगे। आप इसका ध्यान रखना कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो जो वैल्यू आ रही है उसके आधार पर देख लो, या एक्स की वैल्यू कितनी है 10, और वाई की वैल्यू कितनी है 2, यानी एक्स में प्लस का 10 है और वाई में क्या है? प्लस का 2 है, यानी माइनस वाले नहीं है। तो आप ग्राफ को बीच में ना बनाकर क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में ले लेंगे, जिसमें एक्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाए प्लस वाली, और माइनस वाली थोड़ी कम रहे। वाई में भी क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई में तो दोनों मतलब 2 तक ही वैल्यू है। तो अभी क्या करना है, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई मान लें हम, तो 10 है एक्स की वैल्यू, तो 10 खाने इधर होने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको लाइन लगानी है, लगा लोगे? फिर क्या लिखना है उसका? पैमाना।
पैमाना हमेशा यहाँ राइट साइड में लिखा जाएगा। पैमाने में क्या लिखेंगे? पैमाना एक्स अक्ष पर 1/खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1/खाना बराबर 1 इकाई। अगर मान लो ये वैल्यू बड़ी आ जाए, जैसे यहाँ तो 10 थी, तो 10 खाने होते हैं उसमें, मान लो ये पहुंच जाए 20 तक, तो फिर क्या करना है? जो उसका पैमाना हम मानते हैं उसको चेंज कर लेंगे। अब हमने माना था 1/खाना बराबर 1 इकाई, अब क्या लिख लेंगे? 1/खाना बराबर 2 इकाई, यानी पहला बड़ा खाना 2, दूसरा 4, 6, 8, ऐसे हो जाएगा। अब मान लो ऐसा हो कि 100 तक पहुंच जाए, ये कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक चली गई? 100 तक। तो 100 खाने तो होंगे नहीं अपने पास, तो फिर पैमाने को क्या मानेंगे? 1/खाना बराबर 10 इकाई, क्या मान लेंगे? 1000 तक चला जाए तो 1/खाना बराबर, क्लियर है? या 10 है तो हम क्या मानेंगे? एक्स अक्ष पर 1/खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1/खाना बराबर, तो 1/खाना की जगह क्या लिखेंगे? 1, दूसरे पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे खाने होंगे, उस पर खाने पे निशान लगा के लिख लेंगे। इधर किसके आएंगे? माइनस के, -1, -2, -3। इधर प्लस के आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर किसके आएंगे? ऐसे अंकित कर देंगे। अरे कर देंगे ना। अब पहला देखो, x की वैल्यू कितनी और y की वैल्यू कितनी? तो x की वैल्यू 0 यहाँ और y की वैल्यू 2 यहाँ, पॉइंट यहाँ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगला देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी कितनी? तो x का 1 और y का 1 कहाँ आएगा? यहाँ पर। तीसरा देखो, x की वैल्यू कितनी? 2, और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 यहाँ आएगी। इनसे होती हुई एक सीधी लाइन खींच दो ऐसे। ये जो लाइन आई, ये कौन से इक्वेशन की आ गई? फर्स्ट वाले इक्वेशन की। अब सेकंड में देखो, x की वैल्यू कितनी? 6, और y की वैल्यू कितनी? तो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। फिर दूसरा देखो, x की वैल्यू कितनी? 8, और y की वैल्यू कितनी? तो ये x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू 1 यहाँ, पॉइंट यहाँ जाएगा। अगला देखो, x की वैल्यू कितनी? 10, और y की वैल्यू, तो यहाँ 10 और इसके सामने ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। इससे होती हुई एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे, तीनों से मिलती हुई जाएगी, और जाने के बाद में कहीं ना कहीं इस लाइन को काटेगी ना, और जहाँ ये काट रही है वो इसका क्या कहलाएगा? आंसर। तो यहाँ काट रही है ये, इसको इधर मिला लेंगे और इधर मिला देंगे, जहाँ मिल रही होगी वो ग्राफ के आधार पर एक्स और वाई की क्या जाएगी? वैल्यू निकाल दोगे। कौन सा मेथड है ये? क्लियर है सबका? कर दोगे ना इसे? तो ये पेपर में पूछा जाता है कि ग्राफ की सहायता से लीनियर इक्वेशन को सरल करना हो, तो कर देंगे। अब इसके कुछ प्रतिबंध है, कंडीशन है इनकी, जैसे हमने अभी पढ़ी थी जब स्टार्ट किया था, तो हमने एक देखा था कि जो दी घाती ये रेखिक समीकरण है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इक्वेशन में दे रखी थी। तो पहली को क्या माना था हमने? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे को क्या माना था? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब किसी इक्वेशन को देख के हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, या इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, मतलब हल कैसा होगा इसका, या इसका ग्राफ ही निरूपण कैसा होगा। केवल देख के बताना हो तो बता दोगे। उसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन लिख लो, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो? b1/b2। नोट कर लो, a1/a2 डज नॉट इक्वल क्या हो? तो समीकरण के हल कैसे? अद्वितीय। समीकरण के हल अद्वितीय
रूप संगत एवं ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होता है। एक बार बोलेंगे सारे बच्चे साथ में। यदि क्या हो, a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो, b1/b2 के, तो उसका जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और उसका रूप कैसा होगा, संगत। ध्यान रहेगा। दूसरी कंडीशन लिख लो। यदि क्या आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हल कैसे होंगे, अनेक हो तो हल अनेक, रूप संगत एवं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा उसका, ग्राफीय निरूपण संपाती होगा। कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाति का मतलब समझ रहे हो। यहां तो क्रॉस आ रहा था ऐसा, यहां आएगा एक लाइन आ गई, उसी के अंदर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल क्या हो, c1/c2। लिख लो। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण का हल कोई नहीं, रूप असंगत एवं ग्राफीय निरूपण समांतर होता है। ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, समांतर। इस वाले में रूप कैसा होगा उसका, संगत। इसमें भी कैसा होगा, और इसमें कैसा होगा, असंगत। ध्यान रहेगा। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो, सारे बच्चे बोलेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल किसके हो, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी यानी क्रॉस वाला होगा, क्रॉस मल्टी, एक दूसरे को काटने वाला होगा। रूप कैसा होगा इसका, संगत। और जो हल है वो कैसे होंगे, अद्वितीय। ध्यान रहेगा। दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो, c1/c2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन पे दूसरी लाइन आएगी। हल कैसा होगा, अनेक। और रूप कैसा होगा उसका, संगत। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इसमें क्या आएगा, हल कोई नहीं होगा, यानी ऐसी इक्वेशन को आप सरल नहीं कर पाएंगे। और उसका जो रूप है वो कैसा होगा, असंगत। और इसका जब ग्राफ आप बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, समांतर, यानी एक दूसरे के पैरेलल आएगा। ये तीनों बात ध्यान रहेंगी, पक्का कर दोगे। बताओ a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो क्लियर है। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो वेरी गुड। और तीसरी कंडीशन है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो कोई हल नहीं,
रेखाएं कैसी बनेंगी? क्लियर है इतना? अब इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। इसके बाद जो आपकी बुक दे रखी है, बुक में जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन हम करके देखेंगे, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्या करना है आपको, जितना करवाया गया इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आपको रिपीट करना है, यानी देख के और उनको निकाल के देखना है मेथड से। कर लोगे? पक्का? चलो बहुत बढ़िया है।